असलामुअलैकुम वीरो की हाल चाल है वीरो। वाहेगुरु ने सानू बहुत ज़्यादा शक्तियां तो नवाजा है। जिस तरह असी सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, गल कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हाथ है, लत्तां है, जिसम है, साड़ी अच्छी शक्ल सूरत है वीरो। सारिया शक्तियां दे नाल सानू वाहेगुरु ने नवाजा है। पर इन्हां सारिया शक्तियां तो उत्ते दो होर शक्तियां हैं। अज की कथा दे विच असी उन्हां दो शक्तियां दे बारे जाणांगे। तो चल के वीडियो देने ते इस दे बारे जानने। सन्मानयोग गुरु रूख साध संगत जीओ, गुरबाणी विचार आप जी दे समक्ष भेंट करा पेशतर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार एक विचार मूल मंत्र दी दास ने आरंभ की है, उते शाम नूं आप जी दे सामने रखांगे। सतगुरु की हजूरी च बैठे हाँ, जो इस वक्त विचार बने ने मैं आप जी के सामने रखने की कोशिश कर रहे हाँ। परिपूर्ण परमात्मा ने उंज ते अनेकां तरह दियां दातां नाल सानू भरपूर कीता है, निवाजिया है। वेखण शक्ति है, सुनन शक्ति है, बोलन शक्ति है, चलन शक्ति है, करण शक्ति है, स्पर्श कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। पर इन्हां सारिया शक्तियां दे नालों धार्मिक लोग दो शक्तियां नूं अजीम मनदे ने, महान मनदे ने। कि एक ते है समझ, समझना, सोच, अकल। दूसरा है जुड़ना, भावुकता, जज्बे। कहते ने जज्बियां दा संबंध अगन तत्त नाल है, अग्नि नाल संबंधित ने। जिस दे अंदर जज्बे ही नहीं, कह देंदे ने मनुख ठंडा है, ये मनुख संबंध जोड़ नहीं सकता। जज्बे ही संबंध जोड़ते हैं। फिर कह दिता जाता है ये मनुख संबंधां नूं समझ नहीं सकता। तो एक समझ ते एक जज्बा, जज्बियां नूं भावुकता कहते ने, समझ नूं बौद्धिकता कहते ने। बौद्धिकता ते भावुकता ये दो बहुत वड्डियां सौगातां परिपूर्ण परमात्मा ने मनुख दी झोली दे च पाईयां ने। जिसनूं समझना है उस नाल जुड़ना है, जिस नाल जुड़ना है उसनूं समझना है। जिस नाल जुड़ना ही नहीं, जिहड़ी कुछ काम दे च ही नहीं आ सकती वस्तु, उन्होंने समझ के समा व्यर्थ क्यों करिए, बर्बाद क्यों करिए। क्योंकि ब्रह्मंड बहुत वड्डा है, किस किस नूं समझांगे। जिसनूं समझना है, और मैं अर्ज करा समझदी भी कोई एक दशा हो सकती है किसी एक समय दे विच। इस वास्ते असी देखते हैं कि जो चोटी का संगीतकार है वो चोटी का कवि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सारे संगीतकारां नूं गीत कवियां दे चाहिए ने, मुथाज ने कवियां दे। वो खुद गीत नहीं बना सकते, संगीत दी धुन बना सकते हैं। चोटी दे संगीतकार कवि नहीं ने, और चोटी दे कवि कोई मुसव्वर नहीं ने, चित्रकार नहीं ने। चोटी दे चित्रकार संग तराश नहीं ने, और इसी तरीके नाल अगर कोई संग तराश है तो नृत्यकार नहीं है। समझ किसी एक दिशा दे ही बहुत अच्छी काम कर सकती है, और समझ नूं खिलेर दईए, इसनूं भी समझ, इसनूं भी समझ, इसनूं भी समझ, सब कुछ अधूरा रहेगा। जैसे हुण ते मैं देख के हैरान हाँ, शरीर का एक एक अंग इतना महान होंदा जा रहा है कि एक एक अंग दे भी स्पेशलिस्ट पैदा हो रहे हैं। ये पहले नहीं सी। एक कोई हकीम होंदा सी, एक कोई वैद होंदा सी, कोई अखां दा इलाज करदा सी, ओही कन्नां दा, ओही दंदां दा, ओही
ਤਾਪ ਚੜ ਜਾਣ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਕੀਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ और कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट है। मैं हैरान हाँ, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है। एक एक पुरजा शरीर का इतना महान कि बड़ा समा लग जाता उन्होंने समझण दे च। और फिर भी मैं अर्ज करा, समझ पूरी नहीं, किसी कोल भी पूरी नहीं। अगर कोई डॉक्टर कहता है कि अखां दे संबंध विच मैं पूरा जान लिया, उसके दावे फोके ने। पर जाने ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦੁਖੇਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਖੱਬੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉੱਪਰ ਦੇ ਦੰਦ ਦੁਖੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੁਖੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਮਹਾਨ ਹੈ। तो मैं अर्ज करा, समझ किसी एक दिशा दे च ही सही काम कर सकती है, चंगी काम कर सकती है, वरना नहीं। इसनों भी जान लईए, उसनों भी जान लईए, उसनों भी जान लईए, सारी जानकारी अधूरी रह जाएगी। इस वास्ते कोई भी जो जानकार है, स्पेशलिस्ट है, किसी एक अंग का ही है, हर पक्षों नहीं है, हर पासियों नहीं है। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, जिसनों समझना है उस नाल जुड़ना है, जिस नाल जुड़ना है उसनों समझना है। तो पहले समझना है कि पहले जुड़ना है? गुरु नानक कहते नहीं, पहले समझना है, जुड़ना बाद विच। जुड़ना भी है कि नहीं, ये भी बाद विच, पहले समझना है। पातशाह जी दे बोल धन गुरु नानक देव जी महाराज दे, सुन मुंदे हरण आखिए, गूढ़ा वैण अपार, पहला वस्त सियाणीए ताकि जे व्यापार। पहले सियाण कर ले, पहचान कर ले, समझ ले, खरीदी बाद विच, लियावी बाद विच, उन्होंने अपनावी बाद विच, पहले समझ। दुनिया दे कुछ ऐसे मनुख ने समझते बाद विच ने, जुड़ते पहले ने। कुछ ऐसे ने समझते ने पर जज्बे ठंडे होने करके जुड़ते ने। ऐसे भी ने, समझते बड़ी है समझ। भगत कबीर कहते ने, इतनी वड्डी समझ है कि बातन ही आसमान गिरावे। ऐसियां उन्हां कोल गल्लां ने, जमीन ते आसमान एक करके रख देणगे। ऐसी उन्हां कोल समझ है, ऐसी उन्हां कोल विचार है। और मनुख दंग रह जाएगा कि जमीन ते आसमान इसने देख कर दिता है। अजूबा समझ बड़ी है। और अक्सर जब समझ दी दुनिया च कोई बहुत अगे लंघ जाता है तो समझ नूं सब कुछ समझ लैंदा है, तो जज्बे ठंडे पै जाते हैं, भावुकता नहीं रहिंदी, बस बौद्धकता ही बौद्धकता, भावुकता नहीं रहिंदी। भावुकता है जुड़न लई, और जिस नाल जुड़ना है उन्होंने समझ सकीए तो बौद्धकता है। ये दो शक्तियां परमात्मा ने बड़ियां निरालियां ते अजीम दित्तियां ने मनुख ने। मनुख नूं ये गल वखरी, कुछ बहुत कुछ है मनुख कोल। हाथ ना आवन तां भी अपंग है, पैर ना आवन तां भी रह जाएगा, अखां ना आवन, कन ना आवन, बहुत कुछ घट जाएगा। लेकिन ये सब कुछ अपनी थां ते
ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੇ ਭਾਵਿਕਤਾ ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਬੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਬੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵਿਕਤਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ 'ਚ, ਬੌਧਿਕਤਾ ਭਾਵਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ 'ਚ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਇਸਤਰੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਏ, ਜੁੜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਕਿਧਰ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੌਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ, ਭਾਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰ। ਅਗਰ ਰਸਤਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤੇ ਪੈਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ, तो रस्ता वेख लिया, चल नहीं सकता। पैर हैगे ने, अखां नहीं, तो फिर ते भटकना है, सज्जे खब्बे भटकेगा। कुछ विचारक कहते ने बौद्धिकता दे नालों भावुकता महान है। इस तरह के पुरुषों ने स्त्री नूं महान कह दिता है इस हिसाब नाल। और जिस दे अंदर भावुकता प्रधान होवे कह देंदे ने ये ते स्त्री वर्ग है। मैं फ्राइड मनोविश्लेषण जो हिंदी की एक बुक इस वक्त भारत की सब तो महंगी बिक रही है, किधरे जर्मन भाषा दे मन दियां लहरां बारे, मन दियां गहराइयां बारे किधरे फ्राइड ने लिखिया सी, वो अज हिंदी दे अनुवाद हो गया है। फ्राइड मनोविश्लेषण। उसका एक कहना कि भारत दे संत ऋषि मुनि स्त्रीण ने भाव, इन्हां दे अंदर भावुकता प्रधान है। जिसम इन्हां कोल पुरुष दा है, इन्हां कोल अंदरूनी हिस्सा सारे दा सारा स्त्री दा है। स्त्रीण ने वो इंज कहते हैं। फ्राइड का कहना इंज है, भावुकता प्रधान है, बड़ी प्रधान है। और मैं ये भी अर्ज करा, वो जब कह रहे हैं भावुकता प्रधान है तो कटाक्ष कर रहे हैं, भाई कुछ भी नहीं है। भावुकता तो भटकांदी है, ये भटके हुए लोग ने। भावुकता तो भटकांदी क्योंकि अखां ते कोई नहीं, भावुकता है। पैर हैगे ने, अखां नहीं। पर मैं अर्ज करा, अखां हैं पैर नहीं, रस्ता वेख ते लिया ते चल नहीं सकता, दोवें पैर कोई नहीं इसको। भावुकता शायद भटक भटक के कदी पहुंच भी जाए, क्योंकि चलना तो उसदे कोल है ना। पर जिस कोल वेखना है, चलना नहीं, सारी जिंदगी वेखनी च ही लंघ जाएगी, पहुंचेगा किधरे भी नहीं। अक्सर ज्ञानी रह जाते ने, भावुक पहुंच जाते हैं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। हर जस सुने ना हर गुण गावे, बातन ही आसमान गिरावे। भगत कबीर कहते बड़ी समझ, बड़ी अकल, और ऐसी अकल है तो जमीन आसमान नूं एक करके रख देंदा है। लेकिन फिर भी धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, प्रथम समझना है, फिर चलना है, फिर जुड़ना है। पहला वस्त सियाणिए तांकी जे व्यापार। समझना अख है
क्योंकि अख देखती है, समझ देखना है, अकल देखना है। पहला वस्त सियाणीए ताकि जे वापार। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस दे उत्ते जो प्रमाण दिता है, सुन मुंदे हरण आखिए। ऐ मुंदे, ऐ हिरन वर्गी अख रखण वालीए। परिपूर्ण परमात्मा ने कुछ खूबियां वंडियां ने। बड़े सुंदर पंख उसने मोर नूं दिते ने और किसी पंखी नूं नहीं। बड़ी सुंदर आवाज उसने कोयल नूं दिती है, किसी नूं नहीं। ऐसी मधुर आवाज किसी कोल भी नहीं जो कोयल कोल है। बड़े सुंदर नेत्र दिते ने उसने हिरन नूं, मिर्ग नूं। ऐसे सुंदर नेत्र होर किसी कोल भी नहीं। ये सारियां खूबियां इस तरीके नाल श्रृंगार रस दे ग्रंथां विच मिलदियां ने ते स्वप्न दे 32 लक्षण मने गए ने। 32 भगत नामदेव जी इसका जिक्र भी करते हैं। प्रणवे नाम देओ नाह के बिना ना सोए 32 लखना। एक हिरदे दे च नाम नहीं ते सुंदरता दे 32 लक्षण कोल होवन करूप है। ठीक है, आवाज भी मधुर है, नैन भी मृग नैन ने, चाल भी हंस जैसी है, मुखड़ा भी कमल जैसा है। सारे 32 जो है लक्षण बयान करते ने स्वप्न दे। पर एक हिरदे च नाम नहीं। भगत कबीर भी कहते हैं, कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना जैसे कुबज करूप। कुछ भी नहीं। नामदेव ते इत्थे तक कहते ने कि हे परमात्मा, ये बंदे मेरे मत्थे ही ना लावी कदी। केड़े? जो न भजनते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना। मैं वेखना नहीं चाहता। जिन्हां दे दिल दिमाग दे तेरी समझ नहीं, तेरी याद नहीं, ये मेरे मत्थे ना लावी। क्यों? इन्हां कोल बैठांगे, मत्थे लगणगे, तू बोलेगा। असी अरदास दे च जो शब्द ऐड कीते ने, सेई संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेते आवे। जिन्हां दिसंदणिया मेरी दुरमत वंजे, मित्र असाडड़े से। तो मैं अर्ज करें, 32 लक्षण ने स्वप्न दे, जिस दे च अगर नेत्र खूबसूरत ने तो कह दिता जांदे ते मृग नैन, क्योंकि सारे हिरनां नूं परमात्मा ने अखां खूबसूरत दित्तियां ने। आवाज बड़ी मधुर है तो बई ते कोयल जैसी, क्योंकि हर कोयल मधुर कंठ नाल बोलती है। चाल दे च कोमलता है तो कह दिता जाता है हंस चाल है, क्योंकि सारे हंस अपनी गति दे च, अपनी चाल दे च कोमलता रखते हैं। ये तो खैर मुख्तसर 2-4 मैं अर्ज कीतियां गल्लां। सुन मुंदे हरण आखिए, ऐ हिरन वर्गी अख रखण वालीए। इस नाल क्यों तशबीह दिती? नेत्र जरूर खूबसूरत ने हिरन दे, पर हिरन नेत्रां करके ही ठगाया जाता है, धोखा खा जाता है। दूरों तपदी हुई रेत नूं पानी समझ बैठता है। सहरा दे च अक्सर हिरन धुप नाल जो जमीन तपदी है, दूरों वो देखदा है पानी, प्यासा है, दौड़दा है। जद कोल पहुंचता है पानी नहीं, वो तो रेत है। पर हुण जद दूर वेखदा है तो फिर पानी दिखाई देंदा है, फिर दौड़दा है। कोल पहुंचता है पानी नहीं, वो तो रेत है। दौड़ दौड़ के सहरा दे च अपने प्राण दे देंदा है, पानी हथ नहीं लगता। भी चलो तू एक दफा देखिया, धोखा सी, तपदी हुई रेत सी, तेनू पानी दिखाई दिती,
पर तू दोबारा धोखा खादा, फिर तिबारा धोखा खादा और धोखा खा खा के मर गया। तू धोखे च ही रहा और ये धोखा तेनू अखा ने दिता। शेख सादी साहब ने किधरे गुलिस्तान विच लिखिया, उसका भाव मैं थोड़े सामने रखा। कहंदे ने, ऐ धोखेबाज तू मैनू धोखा दिता, तेरे ते लानत, पर ऐ धोखेबाज तू दोबारा मैनू धोखा दिता, हुण मेरे ते लानत। वो इंज कहंदा है। मैं एक दफा फिर लफ्ज़ दोहरावां, ऐ धोखेबाज तू मैनू धोखा दिता, तेरे ते लानत, पर ऐ धोखेबाज तू दोबारा मैनू धोखा दिता, हुण मेरे ते लानत। धोखा एक दफा खाया है, मनुखी सुभाव है। गलती एक दफा हुई है, मनुखी सुभाव है, और मनुख गलतियां तो सीखता है। ये भी मर्ज करते हैं, मनुखी सुभाव है। पर एक कोई गलती बार बार और जीवन भर भुलावड़े भुल्ली भुल भुल पछोताणी, भुल की थी पछतावा कीता, फिर भुल की थी पछतावा कीता, फिर भुल की थी फिर पछतावा कीता, जिंदगी इस तरह ही लंघ गई। भुलां दे भुलावड़े भुल्ली भुल भुल। कदी जिंदगी नूं गहराई नाल वेखण दी कोशिश करना, एक गलती एक दफा नहीं, पता नहीं जिंदगी च कितनी दफा आउंदी है। क्रोध कीता पछताए, फिर क्रोध कीता पछताए, फिर क्रोध कीता पछताए। थोड़ा जिहा सुचेत बंदा झूठ बोले है पछताया है, फिर झूठ बोले है पछताया है, फिर झूठ बोले है पछताया, सारी जिंदगी इस तरह ही गई। धोखा दिता है पछताया है, फिर धोखा दिता है पछताया है, फिर धोखा दिता है और देंदा ही रहा। भुलावड़े भुल्ली भुल भुल पछोताणी, एक कोई गलती जीवन भर चलती रही, एक कोई भुल जिंदगी भर जो है चलती रही। तो वेखना और चलना, ये दो अजीम ताकतां परिपूर्ण परमात्मा ने सानू दित्तियां ने, भावकता ते बौद्धकता। तो हुणे तुसीं सरवण कर रहे सी अजीज अमरजीत सिंह जी तो, पहले सुनना है, क्यों समझ जाए तो सुन के ही समझ मिलेगी, उंज नहीं। बोला तो ही पता चलेगा, उंज नहीं, सुन के ही पता चलेगा। और ये मनुख दी दुनिया जो इतनी सूझवान हो सकी, बहुत कुछ इसनू जीवन दे कई तल तो प्राप्त होया सुन सुन के। पुराना सुने होया पिछे सुट दईए, मनुख दा अगला भविष्य भी खो जाएगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं, पुराणियां नू आधार बना के मनुख अगे चलता है, अगे चलता है। पर जिन्हों समझना है और उस नाल जुड़ना है, तो जुड़न लई भावुकता चाहिए है, जज्बा चाहिए है। जिस दे जज्बे ठंडे हवन, संबंध नहीं जोड़ सकता। जिदी बौद्धिकता घट होवे, वो समझ नहीं सकता। जिदी भावुकता घट है, वो जुड़ नहीं सकता। ये सारी खोज हिंदुस्तान दे चली आयुर्वेद दी, जड़ी बूटियां दी। मूल धनंतर है। जैसे लुकमानी तिबदा, यूनानी तिबदा जन्मदाता हकीम लुकमान है, आयुर्वेद का जन्मदाता वैद धनंतर है। इनू 14 रत्ना दे एक रतन कहते हैं। वैद धनंतर रतन है भारत का। इतनी सूझ दी इसने, इतनी समझ दी, जड़ी बूटियां का ज्ञान दिता, बीमारियां का ज्ञान दिता। वो यही कहता है कि आयुर्वेद ग्रंथ और आयुर्वेद औषधियां इलाज नहीं कर दियां, उपचार नहीं कर दियां, संतुलन ठीक कर दियां, तवाजन जो बिगड़ गया शरीर दे। इलाज नहीं, संतुलन, तवाजन बिगड़ गया। जितनी गर्मी शरीर दे चाहिदी सी घट गई है या वध गई है।
अगर वध गई है तो कहते ने पित्त प्रधान हो गया। शरीर दे जितनी पानी की तासीर चाहिए सी वध गई है तो कफ प्रधान शरीर कह दिता जाता है। समुचे शरीर दे जितना वायु का तवाजन चाहिए सी चलदा फिरदा नहीं रहा, हथ दे उत्ते हथ धर के बैठा रहा या बैठक का ही काम सी, तो कुदरती गल शरीर वाई हो जाएगा, बादी हो जाएगा। तो फिर ये वायु प्रधान शरीर हो गया, संतुलन बिगड़ गया, तवाजन बिगड़ गया। इलाज की ये कुछ भी नहीं, कहते ने तवाजन ठीक करो। और संतुलन बहुत समय तक बिगड़िया रहा तो सारी शरीर की मशीनरी नाकारा हो सकती है। वैध धनंतर का ख्याल, जैसे गड्डी का एक पुर्जा खराब है तो चलते रही है, जे आवाज कर रही है, चल रही है, लेकिन फिर चलाते ही गए, ठीक ना की थी तो हो सकता सारे इंजन नूं ही ले बैठे, सारी गड्डी नूं ले बैठे। सेम यही कुछ शरीर दे नाल है। बकौले वह धनंतर। महाराज कहने सूझ समझते सारियां दे अंदर इको जिहा, जज्बे ते अकल, भावकता ते बौद्धकता सारियां दे अंदर इको जिहा है, पर कोई अपनी जीवन शैली करके इन्हां दा तवाजन बिगाड़ देंदा है। बस इन्नी गल है, संतुलन बिगड़ जाता है। ते एक दफा बौद्धिकता ते भावकता दा संतुलन बिगड़ गया, जीवन दुख दे च बतीत होगा। ये मनुख सुखी नहीं हो सकता। संतुलन बिगड़ना की है, बौद्धिकता इतनी वध गई है, भावकता रही नहीं है, अकल ही अकल है। हुण इकबाल जैसा आम शायर भी कहता है, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है। तेरे दिल विच गर्मी ते रही नहीं, तेरे जज्बे ठंडे हो गए, तेरे च भावकता ते है ही नहीं। निकल जा अकल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। अकल ते रस्ते दा दीवा सी, रस्ता वेखण वास्ते सी। बौद्धिकता ते सी सिर्फ इस वास्ते रस्ता वेख लें, पर तू बस रस्ता ही वेखदा रहा, रस्ता ही वेखदा रहा, चलिया ही नहीं, क्योंकि तेरे जज्बे ठंडे पै गए, तेरे विच भावकता नहीं है। और भावकता है, बौद्धिकता नहीं, कोई इस तरह भी तवाजन खो बैठ देना है तो भटकना जीवन भर आउंदी है। ये तो हुण कदी कदाई ऐसा हो सकता है कि भटकिया भी चलो भटक भटक के किधर दरवाजे ते पहुंच जाए। जैसे कई दफा अंधे भी भटक भटक के टिकाने ते पहुंच जाते हैं। भावकता हो सकता है किधरे हजार दे चो एक कदनों मंजिल ते पहुंचा दे, एक नो बाकी दे सारे भटक जाएंगे। लेकिन बौद्धिकता हजार दे च एक भी नहीं पहुंच सकता, बस क्योंकि वो तो देखता चलता है ही नहीं, बिल्कुल नहीं चलता, सिर्फ देखने दे ची शौक है। पता नहीं कितने दुनिया दे च मैनू ज्ञानी मिले ने, कहते ने ज्ञानी जी सानू सुनन दा ही शौक है, पढ़न दा ही शौक है, बाकी कुछ नहीं। जब उन्होंने मैं ज्ञान देखदा तो मैं उन्होंने पुछदा अमृत वेले उठते हो जप करते, कहते नहीं सानू बस सुनन दा शौक है, पढ़न दा शौक है, बस बौद्धिकता बौद्धिकता है और कुछ भी नहीं है। तो इस बारे इकबाल इंज कहता है, ये ठीक है दिल के पास रहे पासबाने अकल। पासबानी अकल दी चाहिदी है, रखवाली अकल दी चाहिदी है, क्योंकि दिल भोला है, दिल भावक है, दिल जज्बाती है। ये चलेगा, गलत ना चल पाए, किधरे भटक ना जाए, तो रखवाली ते चाहिदी। इस वास्ते बुद्धि नूं मां भी कहंदे ने, बौद्धिकता नूं मां भी कहंदे।
ये ठीक है कि दिल के पास रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दे। एक छोटा बच्चा सी, मां उसका हाथ पकड़ के चलांदी सी। अज वो जवान हो गया है तो हुण भी मां आखे मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ना, तो मां यकीन जानो डायन बन जाएगी, गुस्ताखी मां। हुण ते हाथ छोड़ना पेगा। हुण उन्होंने चलन की जांच आ गई है, पर तू आखे नहीं मैं इस तरह इसनों चलाया सी, ये नहीं चल सकता सी। मैं इस तरह इसनों चलाया सी, चलाया होवेगा पर हुण चल सकता है। पर कोई मां जिद करे नहीं मैं हुण भी हाथ पकड़ के ही चलाना है, उंज नहीं, तो वो तो अपंग हो जाएगा, वो तो रह जाएगा। इकबाल कहता है हुण अकल नूं किसी वक्त एक पासे भी कर दे, सुट दे परे, हाथ छुड़ा ले इस तो। अगर ये अकल ये मां हुण भी हाथ पकड़े नहीं, इसनूं एक पासे कर। किस वक्त एक पासे करिए? जद अल्लाहू अल्लाहू करना है, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। जद वाहेगुरु वाहेगुरु जपना है, अकल एक पासे सुट। जद बाणी पढ़नी है, अकल एक पासे सट। पता नहीं कितनिया ने मैनू आखे अर्थबोध ते सानू आउंदे नहीं ते बाणी पढ़ के की करिए, तो मैं कि जिन्होंने अर्थबोध आउंदे ने फिर वो तो सारे ब्रह्म ज्ञानी हो जाने चाहिए ने। जिन्होंने आउंदे ने वो किहड़े ब्रह्म ज्ञानी हो गए ने, वो किहड़े रब नाल जुड़ गए ने, ये किहड़े चक्रां च पए हो, ये किस भुलेखिਆਂ च तुसीं पै गए। बाणी इंज पढ़ो अंदर ये भाव करके कि गुरु नानक दी बाणी पढ़ रहे हैं और गुरु नानक दी बाणी खसम दे बोल ने, परमात्मा दे बोल ने। क्या थोड़ी गल है कि साडी जबान ते परमात्मा दे बोल, क्या थोड़ी गल है? जबान ये झूठी जबान, इस दे ते खसम दे बोल आ गए, परमात्मा दी बाणी आ गई, परमात्मा दे बोल आ गए ने। यही एक जज्बा झरनाट पैदा कर देगा। इतना एक जज्बा सारी पवित्रता नूं अंदर पैदा कर देगा। मैं बड़ा खुशकिस्मत, मैनू परमात्मा दे बोल पढ़न नूं मिल गए, मेरी जबान पे उच्चारण कर दिए वो बोल जो परमात्मा दे ने। क्या थोड़ी गल है? ये तो बहुत वड्डी सौगात है। अर्थ तेनू आ भी गए तो की हो जाना, जिन्होंने आउंदे ने अर्थ वो किहड़े जो है परम पुरख हो गए ने। इस चक्कर च नहीं पैना चाहिए। पढ़ते जाओ, चलते जाओगे, पहुंच के सारे अर्थ खुल जाएंगे और वो सही अर्थ होंगे। इस तो पहले मैं अर्ज करा, कोई भी अर्थ अर्थ नहीं है। तुसी आखोगे मैं की आख रहा, इस वास्ते कह रहा घट तो घट मैं अपनी जिंदगी 50 टीके जपजी साहब दे देखे ने। 50 एक दे अर्थ दूजे नाल नहीं मिलते। उदासियां दे टीके, निर्मलियां दे टीके, फिर प्राचीन टीका भाई साहब भाई संतोख सिंह जी का गर्भगंज ने, सोडी तेजा सिंह, फिर फरीदकोटियां दे टीके भाई वीर सिंह, बाबा बिशन सिंह, फिर पंडित गणेशा सिंह, पंडित तारा सिंह नरोत्तम, फिर सत्तो अली गली संत अमीर सिंह उन्हों का टीका, फिर प्रिंसिपल साहब सिंह ने, पता नहीं कितने टीके प्रिंसिपल गंगा सिंह ने भी किया। और मैं हैरान, एक अर्थ दूजे नाल नहीं मिलते। या तो कहिए ये सारे ही गलत ने, या कहिए कोई एक ठीक है बाकी सारे गलत ने। आखिर एक ही ठीक हो सकता है ना, क्योंकि एक दे अर्थ दूजे नाल नहीं मिलते। गुरु ग्रंथ साहब दे सारे अर्थ भी एक दे दूजे नाल नहीं मिलते। तो हुण की आखिए सारे गलत ने, या फिर फैसला करिए एक ठीक हो सकता है बाकी सारे गलत ने। हुण किहड़ा एक ठीक होवेगा? लोकां दी अपनी अपनी ममता है, लोकां दे अपने अपने जो है भावकता है, जुड़े हुए ने, कोई जात करके बिरादरी करके। कोई कह देंदा नहीं बस सोडी तेजा सिंह ही महान ने बाकी नहीं। कोई कह देंदा नहीं कवि संतोख सिंह जी का टीका अजीम है बाकी कुछ भी नहीं।
लेकिन कुछ कह देंगे प्रिंसिपल साहिब सिंह महान ने, कोई कह देंगे नहीं ये किस तरह हो सकता है, भाई वीर सिंह तो अगे कौन हो सकता है। कोई बाबे बिशन सिंह नूं अगे लियाणगे, कोई उदासियां नूं अगे लियाणगे, संप्रदाय लियाणगे संत अमीर सिंह नूं अगे। नहीं जी, उन्हां दा टीका महान है। मैं ते विचकारे में थोड़ा टाइम ले बैठा, 50 टीके ने, एक टीका दूजे नाल नहीं मिलता। तो हुण की करिए, या ते फैसला करिए एक ठीक है बाकी सारे गलत ने, या कहिए सारे ही गलत ने। तो मेरी समझ जेड़ी गल आई है सारे ही ठीक ने, एक भी गलत नहीं, सारे ही ठीक ने। वो किस तरह? जपजी साहब एक सागर है रत्ना नाल भरिया होया, पता नहीं कितने रतन पे ने। जेड़ा टीकाकार जितना गहरा चला गया ते सागर दे जिस कोने च चला गया, हुण हर पासे थोड़ी जाएगा, सागर दे जिस कोने च चला गया मोती उसनूं लभ पए ने, उस तरह दे नीलम पन्ने उसनूं लभ पए ने। चूंकि हैं सारे ही सागर दे मोती, इस वास्ते सारे ही ठीक ने। यह गल वखरी है, पता नहीं सागर दे किहड़े कोने चों लभ के लिया है, किस कुंठ चों लभ के लिया है। मंजी साहब गुरुद्वारा साहब दरबार साहब दा कथा स्थान, उत्थे विवाद चल रहा सी और सुभाव के मैनू किधरे गल फुर गई, धन गुरु रामदास जी ने बख्शिश कर दी। मैं कहा विवाद कानू करदे हो, सारे ही ठीक ने। 3-4 तरह के विद्वान ते बहुत भयंकर विद्वान जो है विवाद चल पाया, और मैं देखिया विचार तकरार बनन लग पई है। भाई संतोख सिंह जी कहन जद विचार तकरार बनन लगे तो विचारक एक पासे हो जाता है, क्योंकि हुण तकरार बनन लग पई है ते तकरार विचार होंदी ही नहीं। अगर फिर कोई तकरार दे शामिल हो गया है तो भाई संतोख सिंह जी कहते ने विचारक नहीं है, विचारक फिर एक पासे हो जाता है, हाथ जोड़ के एक पासे हो जाता है। ठीक है, फिर तुसी ठीक हो, आप एक पासे। मैं उत्थे देख ले ये विचार तकरार ते किधरे हाथापाई तक नौबत ना आवे, तकरार जो हो गई तो उत्थे मैं समा मंग लिया। मैं कि 2 मिनट मैनू भी वक्त दे दो, मैं कुछ कहना है। वो सारे कहने लगे काफी देर दे तुसी चुप बैठे, बोलते ही नहीं। मैं कहा मैं हुण बोलना मुनासिब समझना है, क्योंकि हुण विचार तकरार बनन लग पई है। कि जो पानी सी अग हो गया, जिन्हें खेतां नूं हरा भरा करना सी ते जलाएगा, साड़ेगा। मैं कहा सारे ही ठीक ने। कहने ये किस तरह, किस दृष्टिकोण नाल तुसीं कहंदे हो? दृष्टिकोण रखो, क्योंकि सारियां कोल दृष्टिकोण सन। कोई ग्रामर नूं अगे लैंदा सी वे ग्रामर अनुसार प्रिंसिपल साहिब सिंह बिल्कुल ठीक ने, पर कोई कहंदा सी भावकता तो हीणे ने, बौद्धकता ही बौद्धकता है। इस वास्ते ये टीका खुश्क है, बड़ा रस नहीं है इहदे च। लोकां कोल प्रमाणिकता सी, बकायदा दलीलां सन, ये भी मैर्ज करदे हैं, और उन्हां सारियां दलीलां इत्थे सामने रखिए तो गुस्ताखी मां बंदा नास्तिक भी हो सकता है। इन्नियां दलीलां उन्होंने इकट्ठियां कीतियां। मैं कहा सारे ही ठीक ने। तो कहने लगे प्रमाणिकता, इहदे ते कोई प्रमाणिकता एवें तो नहीं मनन लगे, असीं सारे ही ठीक ने। एवें किवें मन लईए? तुसीं कह दिता ते असीं मन लईए, ये किस तरह हो सकता है? मैं कहा इस तरह है, गुरु नानक दी जपजी एक महासागर है, और सागर नूं संस्कृत दे च कहंदे ने रत्नाकर, क्योंकि कहंदे ने रतन सागर दे चों निकले। और मन लेंदे आ क्योंकि जीवन सारा पानी चों निकलिया, साचे ते पवना भाया, पवने ते जल होए। तो जे सारा विकास पानी तो चले तो मन लेना चाहिए पानी चों रतन निकले। रतन आकर रतना दी खान, रतन उपाय धरे खीर मथिया, होर भखलाए जे असी किया, कह नानक छपे क्यों छपिया, एक ही वंड दिया,
ਆਸਾ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਤਨਾਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਤਨਾ ਦੀ ਖਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਪਜੀ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਰਤਨਾ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਅਤਕੀ ਦਾਸ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਫੋਲਣਾ ਫਰੋਲ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ, ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਮਛਲੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਪੇ ਸਾਰੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ? ਕਈ ਕੋਣੇ ਨੇ, ਇਸਨੇ ਫੈਲਾਓ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੋਣੇ ਦੇ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਗਹਿਰਾਈ ਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈਣ ਹੈ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਨਾ, ਅਰਥ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਗਰ ਦਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਖ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਪੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੋਤੀ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਚੁੱਪ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਸਕੀਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭਾ। कहने की गल तेरी ठीक ना ही होंदे होया तकरार खत्म कर दी है। चलो असी तकरार खत्म की थी, चले। ते मैं सुभावक बाद विच पुछ लिया जब कमरे च गए, मैं कहा बाबा जी तुसी इस तरह कह के मेरा दिल तोड़िया, मैं तो ऐसा मनदा सारे ही ठीक ने। कहने लगे मैं भी इस तरह ही मनदा, पर हुण तकरार करने वालियां नूं भी तो राजी रखना सी ना, कहंदा सिर्फ तैनूं राजी थोड़ी रखना सी। कहने लगे उन्हां नूं ते चुप कराना सी, उन्हां नूं भी तो शांत कराना सी। मैं कहा बड़ी नीति खेड गए। कहने लगे नीति ना वरतीए तो इस तरह हो सकता सी, हाथापाई हो जानी सी, बहुत कुछ हो जाना सी। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, ये अथाह सागर है, आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं संबंधां नूं समझना है, संबंधां नाल जुड़ना है। संबंधां दी समझ पशु नूं नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं पता कौन नानके ने, कौन दादके ने, कौन सौरे ने, कुछ भी नहीं पता। कौन मां है, कौन भैन है, कौन पिता है, भरा कौन है, पुत्र कौन है, पोतरा कौन है, परपोतरा कौन है, दादकियां दी कोई समझ नहीं, नानकियां दी कोई समझ नहीं, सौरियां दी कोई समझ नहीं, संबंधां दी समझ ही नहीं कि खाक जुड़ेगा, वो नहीं जुड़ सकता। इस वास्ते पशुओं की परिवारक जिंदगी नहीं बन सकी, और जिथे जिथे मनुखों की भी परिवारक जिंदगी ना बने तो समझ लेना नानके दादके सौरियां की समझ इत्थे भी नहीं रही, भावुकता मिट गई, ये भी पशुओं की तरह जीण लग पे, परिवारक जीवन खत्म, परिवारक दृष्टिकोण खत्म। मैं तो पता नहीं किस मैगजीन दे पढ़िया सी, हुण ते मकान ही मकान दिखाई देंदे ने, घर ते खत्म हो गए। मैं कहा हद हो गई, घर ते मकान दे फर्क। कहंदा हुण ते मकान ही मकान रह गए ने, घर ते खत्म। घर ते वो हुंदा जिथे परिवारक जिंदगी होवे, नानके दादके सौरियां दे संबंध होवन, बस मकान ही मकान रह गए, घर ते रह ही कोई नहीं, घर ते खत्म होंदे जा रहे हैं। मनुख भी शायद पिछे मुड़ पिया है, इहदी बौद्धिकता किधरे इसनूं पशु ना बना देवे। ऐसा होंदा है, मिठे नूं बहुत तरकाईए ते मिठा कौड़ा बन जाता है, शराबी बन जाता है, और की है मिठा ही कौड़ा हो जाता है। बौद्धिकता त्रक के सिवाय कुड़तन तो होर कुछ भी नहीं बनती। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, संबंधां नूं समझना है, फिर जुड़ना है, ते जुड़न लई चाहिए भावुकता, ते जिस दे अंदर भावुकता परमात्मा दे प्रति पैदा हो जाए उसे नूं कहंदे ने भगत। ये दो शब्दां दा जोड़ है भगत, भाव अंकित।
भाव अंकित, भाव इत्थे जिहड़ी भावना है टिक गई है, अंकित हो गई है, भाव अंकित। तो इन्हां दो शब्दां नूं संस्कृत शैली ऐसी है कि ये दो शब्दां नूं तीन शब्दां नूं इक्को ही शब्द विच बयान करदे ने। जैसे एक पद है जयदेव जी दा, परमाद पुरख मनोपिमंग सति आदि भाव रतन, परमद्भुतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन, केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं। हुण शब्द ते है परमाद, ऐड़ा विचों कढ़ दिता है परमाद, एक अखर बना दिता है। पुरख मनोपिमंग, मनो उपमंग शब्द है, मनो उपमंग ऐड़ा विचों कढ़ दिता, एको शब्द कर दिता है मनोपिमंग। ये जयदेव ने कला इत्थे वरती है अपने पदे दे गुजरी राग दे च। संस्कृत दे किधरे किधरे ऐसा भी है, तीन शब्दां नूं एक शब्द विच बयान करना, चार शब्दां नूं एक शब्द विच बयान करना, बहुत कुछ कहना है थोड़े दे च कहना है, तो इस तरह वो करते हैं। भगत शब्द दो शब्दां दा जोड़ है, भाव अंकित, भावना अंकित हो गई है, टिक गई है। और भगत, तो भगत है तो ये चल पे है, ये चल पे है। इस वास्ते भगत दी बड़ी महिमा है। और गुरबाणी दा फैसला, पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और न कोई। पंडित विद्वान ज्ञानी, सूरवीर छत्रपति राजा धनवान गुणवान, भगत दी बराबरी ते नहीं ने। भगत सब तो अजीम, भगत सब तो महान। पंडित सूर छतरपत राजा, बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, विद्या च ही रह गया, वेख सकदा, बड़ी दूर तक वेख सकदा, इहदे कोल दूरबीन भी है, ये तारियां तो अगे भी झात मार सकता है। जैसे इकबाल कहते हैं, सितारों से आगे जहां और भी है। इत्थे लॉस एंजलिस दे मैनू लै गए सन एक सज्जन, 2-4 साल पहले की गल है। कहने लगे गैनी जी इत्थे पहाड़ दे उत्ते एक ऐसी दूरबीन है, दिन नूं तारे वेखे जा सकते हैं, तो एक अजूबा है, थानू दिखाना है। मैं कहा ठीक है, मैं देखना है। और वाकई मैं देख के हैरान होया कि रात नूं भी इतनी सफाई नाल आदमी तारे नहीं देख सकता कि दिन नूं जिस तरह उत्थे दिखाई देंदे ने। मैं देखदा ही रहा काफी देर तक। मैं सुभावक उन्होंने कह बैठा, मैं कि पंजाब दे ते ऐसी गल है कि किसी नाल ऐसा वैसा कुछ हो जाए ना व्यवहार, तो कहंदा मैं तेनों दिन नूं तारे दिखा देंगा। ते साइंस ने सारियां नूं दिन दे तारे दिखा दिते ने। देखो भाई, दिन नूं तारे देखो। नजरां बहुत दूर तक चलियां गईयां, बहुत दूर तक चलियां गईयां। जो कुछ नहीं वेखिया जा सकता सी मनुख वेख सकता है। अकल बहुत अगे चली गई है, बहुत अगे चली गई है। भावुकता पछड़ के रह गई है। इस सदी दे भावनावां पछड़ के रह गई ने। अखां बहुत अगे लंघ गईयां, हिरदा बिल्कुल पिछे रह गया। अकल बहुत अगे चली गई, हिरदा बहुत पिछे रह गया। ते हिरदे दे नेड़े कोई होवे तां ही उसनूं सीने नाल लाण नूं जी करदा, वरना ते मुश्किल है। ईरानी लोगों नूं मैं देखिया, अफगानियां ते ईरानियां नूं जद विछड़न भी लगन, दोवें इत्थे हथ रख देन, दोवें। पहले मेरी समझ च नहीं आई सी गल, मैं कहा हद हो गई। हुण विछड़न लगे ने, विदायगी देण आए ने स्टेशन ते, एयरपोर्ट ते, पर जो जा रहे है और जो विदायगी देण आए ने, दोवें हथ रखते ने। बाद विच मेरी समझ च आई भी हुण जमीन दे तल ते दे दूर होण लगे हैं, फासला, पर तू मेरे दिल दे च, तेरी याद रहेगी, तू मेरे दिल दे च रहेगा, तू मैथों दूर नहीं जाएगा, तेरे नाल मेरा संबंध जुड़िया रहेगा। याद सारियां दूरियां मिटा देंदी है। इसनों औरंगजेब की चहेती लड़की जेबुल नसा ने बड़े आलमाना ढंग नाल बयान किया है। शालीमार बाग की गल है, लाहौर की।
ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਲਾਬ ਸਨ। तो हुण खिजां करके मुरझाए हुए, पत्ते भी झड़ गए, गुलाब तो है ही नहीं सी, मौसमे खिजां। लेकिन एक बुलबुल बैठी है, नगमे अलाप रही है एक बूटे ते। जेबुल नसा दी सहेली कहती है, मैं तो सुनिया सी ये बुलबुलां फुल्लां दी शौकीन होंदियां ने ते फुल्लां नूं वेख के नगमे अलापदियां ने, फुल्लां नूं वेख के चहचहांदियां ने, फुल्लां नूं वेख के गीत गांदियां ने। ते फुल तो है ही कोई नहीं, ये गीत गा रही है। ज़ेबुल नसा रूहानी शायरा सी। जैसे कवि दा मन एकाग्र हो जाए तो उसकी कविता रूहानी हो जाती है। जैसे भाई वीर सिंह, जैसे कवि संतोख सिंह। मन एकाग्र हो जाए तो कविता प्रभु की तरफ बहन लग पैंदी है। जैसे डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, जैसे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। ज़ेबुल नसा भी इस तरह ही सी, बड़ी इबादत कर रही सी, मन दे च टुकाव सी। सहेली कहती है ते सुनिया होया सारा गलत हो गया, पढ़िया होया सारा गलत हो गया, फुल तो है ही कोई नहीं। ये गीत गा रही है, चहचहा रही है। तो ज़ेबुल नसा उथे कहती है, शौके बुलबुल कमना गर्दद, गर्रवद गुल अस चमन, हुस्न बेबुनियाद अस्त, इश्क बेबुनियाद नेस्त। रूप नासवंत है, रूप की दूरी हो सकती है, प्रेम नासवंत नहीं है। तो याद ते है, नहीं फुलते ना सही, उसकी याद ते है। पहले उसनू वेख के नगमे अलापदी सी, हुण उसनू याद करके नगमे अलापदी है। ज़ेबुल नसा पहले उसनू देख के गीत गांदी सी, हुण उसनू याद करके गीत गांदी। यादां दे तल ते दूरी नहीं आउंदी, हिरदे दे तल ते दूरी नहीं आउंदी। भावें हज़ारां मील दी दूरी तो होवे, अगर हिरदे च बैठा है तो कादी दूरी है। इस वास्ते ईरानी अफगानियां नूं मैं देखिया इंज हथ लाने, तू मेरे हिरदे च, तू मेरे दिल दे च, तू मेरी याद दे च। तो हुण मैं अर्ज करा, समझ चाहिदी है। अगर ये समझ ना होवे तो फिर परिवार दा नहीं पता चलता। तो परिवार नाल संबंध जोड़ना, अगर जज्बे ना होवन, भावुकता ना होवे, ये भावुकता जो परिवार नाल संबंध जोड़दी है, इसे नूं मोह कहंदे ने। भावुकता मोह बन गई, और मोह की निंदा नहीं है। इस चक्कर च ना पैना क्योंकि निंदा है। धन गुरु अमरदास जी महाराज कहते ने, कुर्बान कीता तिसे विटों जिस मोह मीठा लाया। सदके जाने हे परमात्मा तैथों तू मोह दे च इतनी मिठास पाई। जे ना आउंदी किस मां ने बच्चे की देख रेख करनी सी, किस प्यो ने अपने बच्चे नूं मोंडे ते चुकना सी, किसने भरा नूं सीने नाल लाना सी। ये सारे संबंध टुट जाने सन, ये रहना ही नहीं सी। हे प्रभु सदके जाने आ तैथों, कुर्बान जाने आ, परिवार बिखरन ना तू मोह पाया है। भावुकता मोह बनती है। भावुकता जब थल्ले की तरफ बहती है तो मोह बन जाती है। समझते उत्ते है, मेरा पुत्र है, मेरा भरा है, ये मां है, पिता है, पत्नी है, ये बच्चे ने। तो मोह, ये संबंध परिवारिक सारा मोह करके है। ते भावुकता जब थल्ले की तरफ बह, मोह बन जाती है। भावुकता जद एन समतल ते बराबरी दे तल ते वगण लग पवे, इनू प्रेम कहते हैं। मोह दे च मंग है, इस करके कहते ने मोह स्वार्थी है। अगर मोह वस होके मां बाप बच्चे की पालना पे कर देन, सारे सुख पे देंदे ने, ते बदले च इन्हां बच्चियां ने वड्डे होके सुख ना दिता
तो फिर मां बाप ਨੂੰ दुख बहुत ਹੁੰਦਾ है। ਅਸੀਂ इतना सुख दिता ये नहीं दे रहे, तो जे बदले च किधरे दुख दिता तो फिर बददुआवां भी निकल पैंदियां, ये भी महर्ज करते हैं। पता नहीं कितनी मावां तो मैं सुनिया, कितने प्यों तो सुनिया, ये मर जांदा ही तो ठीक सी, गुस्ताखी माफ, दूर क्यों जाओ। कबीर दी मां कह रही है, सात सूत इन मुंडिया खोए, इन मुंडिया क्यों ना मोयो। सतरंगा सूतर सी, कथिया सी कबीर दी मां ने ते रंगिया सी। खेस बनाने सन, चदरां बनाणियां सन। शिवरात्रि दा मेला ते कबीर दे घर साधु बहुत आ गए, ते इन्हां सारियां दे अन्न पानी दा बंदोबस्त कीता जाए, लंगर पानी दा, इतनी माया नहीं सी। ये विचारा वो सूत चुक के जो मां ने कतिया सी ते रंगिया सी बाजार वेच आया। हमेशा कपड़ा बनांदा सी ते एक दुकानदार नूं दे आउंदा सी, उत्थों पैसे ले आउंदा सी। थान अजे बनिया नहीं सी ते घर दे संगत बहुत आ गई। कबीर दा नाम सुन के, कबीर दी रसक जिंदगी वेख के, कबीर दे बोल सुन के घर दे च लोग बहुत आ गए, पर लोगों को कुछ पता नहीं कबीर दी मायकी हालत की है, आर्थिक हालत की है। ये सतरंग दा जो सतरंगा सूत्र सी बेच आया, अन्न पानी खुला शिवरात्रि दे दिनां जिसने चलाया। मां नूं जद पता चलिया, ले मेरी महीने 1.5 महीने की मेहनत इसने बर्बाद कर दी। मैं दिन रात खपदी रही, सूत कतदी रही, कतदी कतदी थक गई, रंगदी सुकांदी सुकांदी मैं थक गई। ये बेच के साधुआं नूं खिला बैठा है। तो आले दुआले दियां पड़ोसणां नूं इकट्ठा करके कबीर दी मां कहंदी है, सुनो देरानी सुनो जिठानी, अचरज एक भयो, सात सूत इन मुंडिया खोए, ए मुंडिया क्यों ना मोयो। ये जमदियां ही मर जांदा ते चंगा सी। असी बहुत दुखी हां, बहुत दुखी हां। ऐसा भी कह देंदियां न मावां, पता नहीं कितने दे मूंहों मैं सुने। जी कबीर दी मां कह सकती है तो बाकियां दा कहना की। पता नहीं कितने पिता मैं देखे ने जिन्हां दी जबान चो निकलदा ये ना ही आउंदा तो ठीक सी। एक नहीं पता नहीं कितने दी जबानां तो मैं सुने। मोह सी तो मोह दे च की सी, मेरा है, लेकिन वड्डा होके मेरा नहीं रहा, ये ते वंडिया गया, ये ते कुछ भी ना रहा। उसने अपने संबंध जोड़े ने और उसका हुण मोह अगे दी तरफ है, पिछे दी तरफ नहीं है। मां बाप ते पिछे ने, पत्नी अगे, बच्चे अगे ने, मोह उसका अगे चला गया, पिछे नहीं जाता। मां बाप पिछे खड़े ने, तो फिर मां औखी है, पिता औखा है। अगर रब्बी नियम की समझ होवे कि अखां परमात्मा ने अगे ही बनाईयां ने, अगे ही देखदियां ने, तो पुरुष अगे देखेगा, पुत्रा नूं देखेगा, पोतरियां नूं देखेगा, पिछे मां बाप नूं, दादे दादी नूं नहीं देखेगा। तरसदे रह जांदे ने दादी दादे पोतरियां वास्ते। यह भी महर्ज करदे हां कि पोतरा कोल बैठे, इस तरह दे भी मैं देखे। खैर इस गल नूं मैं लमकावां ना। मोह दुखदाई भी हो सकता है, क्योंकि मोह ते लैण देण ते खड़ा है। देना लेना ना बने तो दुख हो जाएगा, देना अगर लेना ना बने, लेना अगर देना ना बने तो फिर तो दुख हो जाता है। प्रेम दे देना ही देना है, कुर्बानी है, निछावर होना है, सदके होना है। भावुकता जब समतल ते वगदी है तो प्रेम कहलांदी है, मोह नहीं। प्रेम प्रेम दे बड़े गीत गाए ने शायर लोगों ने, कवि लोगों ने, भगतां ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज तो इत्थे तक कहते ने, जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए।
गुरु नाल भी मोह हो सकता, लैण देण दा संबंध। बई मैं इन्ने डॉलरां दी पर्ची कटाई है, अखंड पाठ रखाया, इन्ना लंगर कराया है, हे गुरु तेरे अगों अरदास भी कराई सी, साडा कम ते सिरे नहीं चढ़िया, साडी गल ते तू मन्नी नहीं, ते तू साडी गल नहीं मन्नी ते असीं तेरा दर छड्डिया हुण नहीं आउंदे तेरे कोल, तू गल ते साडी सुनी नहीं। ये मोह करके आया, ये प्रेम करके नहीं आया। और मोह करके कोई सारी जिंदगी भी आंदा रहे, तृप्ति नहीं होगी। ये भी मैं अर्ज कर दिया, क्योंकि ये पिता इतना सियाणा है, इनू पता है की कुछ देना है। कई दफा बच्चा वो मंग लैंदा है जो उसके लायक नहीं है, या उसनू मिल गया तो उसकी गलत वरतों करेगा और खुद तबाह हो जाएगा। जैसे चंचल मत बारिक बपरे की, सर्प अगन कर मेले, बलदी हुई अग ए बच्चा हथ पाना चाहता है, मां रोक दी है नहीं, बच्चे नू खिंच दी है। ये रोंदा होया बच्चा मां नू दुश्मन समझ बैठता है, पर रोंदे हुए बच्चे ते तरस खा के मां छोड़ दे, ले पा अग दे च हथ पा, ते मां ना होई ते डायन हो गई। फिर इस मां ने मां होने का फर्ज नहीं निभांदा, रोंदा है ते रोण दो बच्चे नू, छोड़ना नहीं इसनू, ये ते अग दे जाना चाहता है, रोंदा है ते रोवे। कई दफा गुरु परमात्मा कहता है कुरलाना ते तू कुरला, तड़पना ते तू तड़प, ये ते नहीं देना तेनू, ये तेरे लायक नहीं है, तू इसकी गलत वरतों करेगा। तो मनुख कुरलांदा रह जाता है, तड़पदा रह जाता, ले मैं अखंड पाठ रखाया सी, लंगर चलाया सी, इन्ना दान पुन कीता, इन्नी सेवा की थी, तू गुरु साडी गल नहीं सुनी, ते जे गल नहीं सुनी इसे तेरी भलाई है, इसी च तेरी भलाई है। अगर तू समझ सके, अगर तू जान सके। भावुकता जद समतल ते बगदी है तो प्रेम कहलांदी है। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए, प्रेम दे च कुर्बानी है। गुरु ने कहा मैनू सीस चाहिदा है, खड़े होके दया सिंह कहंदे ने पातशाह जिस दिन ये सीस थोड़े कदमां ते रखिया सी, ये ते उदों दा ही थोड़ा है, असी ते अपना समझिया ही नहीं। ऐ लो साडे धड़ नाल लगे होया सी, लो जद दिन दा थोड़े कदमां ते रखिया है ते सिर थोड़े कदमां ते ही है, ले लो। प्रेम दे च कुर्बानी आउंदी है, ऐसा नहीं है। और फिर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की कुर्बानी, मोगरे में मन ते तन ते धन लो सिर है, सब ही इन्हें को मेरे घर दे च मन करके तन करके धन करके जो कुछ भी है ए खालसा तेरा ही है, तेरा ही है, मेरा कुछ भी नहीं। ये थोड़ी गलती नहीं। मोगरे में मन ते तन ते धन लो सिर है, सब ही इन्हीं को। महाराज किधरे साड़ी खुशामद ते नहीं, तो साहब कहते नहीं, या मैं रंच न मिथया भाखी, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। मैं पार ब्रह्म गुरु नानक नू साखी करके कहना, मेरे घर दे जो कुछ भी है सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। पर मां अगर सदके होवे एक बच्चे थे, तो बच्चा खुश होके आके हुण मैं अग दे च हथ पाना है, क्योंकि मां खुश बड़ी है, तो मां रोके बच्चे की खुशी रोने च बदलेगी, रोवे पिया मां हथ नहीं छोड़ेगी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇਰੀਆਂ नहीं पूरियां हो रही, पुरखा तेरे लिए ठीक नहीं सन, पर भावुकता जद प्रेम बनती इस दे मंग रही नहीं। यह भी मैं अर्ज करते हैं, जिन्हें चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए। ये प्रेम कदी मनुखा की तरफ भी वग सकता है। जैसे भाई गुरदास जैसे अजीम महान विचारक नू, दार्शनिक नू ते गुरु घर दे वेद व्यास नू भी लैला मजनू की गल करनी पई, सोनी महिवाल की गल करनी पई, हैरानगी। दो चार पौड़ियां विच लगातार उन्होंने जिक्र किया है, लैला दी दरगाह दा कुत्ता मदनू देख लुभाना। चलो कोई आम कवि आम शायर इस तरह लिखे कहे, पर नहीं, ये भाई गुरदास जी दे बोल ने। और इस बाणी नू
कीर्तन दे च गायन करन दी पंथक इजाजत है। ये कीर्तन दे च भी गायन हो सकती है, इस बाणी का कीर्तन भी हो सकता है। तो कीर्तन दे च लैला मजनू दे किस्से गाइए, हाँ गाने पैणगे। लैला मजनू आशकी चौचक्की जाती, महीवाल नू सोनी नै तरदी राती, सस्सी पुन्नू दोस्ती ओ जात को जाती। हद हो गई। इन्हां सारियां दा जिक्र करिए एक धार्मिक सथल दे और गाइए ते सुनिए भावना नाल। हाँ, ये ओ पुरुष ने जिन्हां दा संबंध मोह दा नहीं सी, लैण देण दा संबंध नहीं सी, प्रेम सी। निछावर होए एक दूसरे तो, कुर्बान होए, सदके होए। ये मोह दा संबंध नहीं सी। कोई लैला दा मजनू नाल मोह नहीं है, मजनू दा लैला नाल मोह नहीं है, प्रेम है। एक दूजे तो कुर्बान होए ने, सदके होए ने, लैण देण दा रिश्ता नहीं है। अगर लैण देण दा तो फिर तो मोह है। तो भाई गुरदास जैसे नु भी उपमा करनी पई इन्हां दी। दूर क्यों जाओ नंद लाल नू भी करनी पई। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे 52 कवियां दे चों सिरमौर ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अजीम अनंत सिख ते जिन्हां दे ते सतगुर स्वयं माण करदे सन, नंद लाल ने भी उपमा कीती है। कोई एक शायर लैला मजनू दा किस्सा लैके आ गया सी भाई साहब दे कोल, भाई नंद लाल दे कोल। ते कहने लगा, भाई साहब मैं सिर्फ थानू 2-3 सफे सुनाने ने। 2 सफे मजनू दे, 2 सफे लैला दे, क्योंकि सारी किताब सुनानी ते औखी है। ते थोड़ी राय लेनी है मैं ठीक लिखे है कि नहीं। एक कवि नो रूहानी खुशी उस दिन मिलती है जब उसकी कविता नो कोई कवि दाद देवे। उंज सिर हिलाण वाले तो बथेरे होंदे ने, रस लैण वाले तो बथेरे होंदे ने, पर कवि नो रूहानी खुशी नहीं मिलती। कवि नो रूहानी खुशी उस दिन मिलती है जब उसकी खोज नो और उसकी कविता नु कोई कवि दाद देवे। संगीत की धुन सुन के सिर ते बथेरे हिलाणगे, रस भी आ सकता है, पर संगीतकार नु रूहानी खुशी उस दिन मिलती है जब कोई संगीतकार उसनू दाद देवे। उंज नहीं। यह भी मैं अर्ज करते हैं, किसी मुसव्वर की बनाई हुई तस्वीर नु देख के वाह वाह करी जानी, ये नाल मुसव्वर नु रूहानी खुशी नहीं मिलती। पर कोई मुसव्वर, कोई चित्रकार कह दे कमाल है, यकीन जानो उन्होंने रूहानी खुशी मिलती है, क्योंकि वो जानकार है, समझदा है। कोई समझदार महिमा गायन करे, जिहड़ा वाह वाह कर रहा है तो समझ कुछ भी नहीं। तो उस शायर नू पता है, लतीफ इसदा नां सी, इसनू पता है नंद लाल कविता की दुनिया च बहुत अगे है, बहुत अगे है। तो परशियन का लिखिया होया है ग्रंथ जो लैला मजनू का किस्सा सी, भाई नंद लाल को ले आया। ते नंद लाल की मादरी जबान परशियन सी, अफगानिस्तान तो आए सन, गजनी तो। कहते ने ये शायर थोड़ा जिहा तरन्नम दे कहन लग पिया, गा के तरन्नम दे। अक्सर मुस्लिम शायर अपनी शायरी करीबन करीबन 80% शायर कविता नो, शायरी नो तरन्नुम दे पेश करते हैं। उन्हें भी तरन्नुम दे गा के किस्सा बयान करना शुरू किया मजनू दा। 2 सफे पहले मजनू दे थोड़े जिहे ही बोल सुने ने। भाई साहब पहले अश्कबार होए, भावक होए, फिर जुड़ गए। 2 सफे सुनाने तो बाद ये शायर कहता है, भाई साहब हुण मैं थानू लैला दा किस्सा सुनान लगा, ते हुण तुसी लैला दी गल सुनो। तो पता है हुण भाई साहब भाई नंद लाल की कहंदे ने, वो बोल मैं थोड़े सामने रखा। भाई साहब भाई नंद लाल आप कहंदे ने, मगो अजहाले लैली बादले शौरीदा है गोया,
कि शराय किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साजद। नंद लाल दे पागल दिल नो लैला दा किस्सा ना सुना। मैं मजनू दा किस्सा सुन के अपनी अकल गवा बैठा। जे तू हुण लैला दा किस्सा सुनाया तो मैं अपनी जान गवा बैठांगा। ना सुना, मैं नहीं सुन सकता, मेरे च ताब नहीं है। इतना प्रेम, ऐसा प्रेम मैं नहीं सुन सकता। मेरी सुध बुध खो गई है, मैं नहीं सुन सकता। हद हो गई। गल मजनू दी सुनी, जुड़ गए परमात्मा नाल। लोकी परमात्मा दी गल सुन के भी परमात्मा नाल नहीं जुड़दे। गल सुनी मजनू दी ते जुड़ गए कलगीधर नाल। लोकी कलगीधर दी गल सुन के भी कलगीधर नाल नहीं जुड़दे। इतना भावक हिरदा नंद लाल दा। मगो अजहाले लैली बादिले शौरीदा है गोया कि शराहे किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साजद। मैं ते दीवाना हो गया, पागल हो गया। हुण पागल नूं होर की सुनाएगा? ना सुना, मैं अपनी अकल खो बैठा। मेरी सोचनी जांदी रही है मजनू दी गल सुन के। प्रेम दे चाहुंदा है फिदा होना, कुर्बान होना। लोकी कहंदे ते हन मैनू तेरे नाल प्रेम है, तेरे नाल प्रेम है। पता नहीं कित्थे मैं बैठा सी, एक मैनू कहन लगा इस आइसक्रीम नाल मैनू बड़ा प्रेम है। मैं कहा होवेगा तैनू बड़ा प्रेम आइसक्रीम नाल। हुण ये भी नहीं पता प्रेम दे अर्थ की ने। प्रेम ते कुर्बानी ते खड़ा है, निछावर होने ते खड़ा है। हुण आइसक्रीम ते निछावर होवेगा, कुर्बान होवेगा? मैनू आइसक्रीम नाल बड़ा प्रेम है, फलाने फलां नाल बड़ा प्रेम है। लोकी प्रेम शब्द नूं ऐसी ऐसी थावां ते वरत चुके ने, ये अल्फाज अपनी अहमियत गवा बैठा है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, यही भावकता जब ऊपर की तरफ उठे जिवें फुआरे का पानी, ये भावकता जब थल्ले की तरफ जावे आबशार थल्ले आ रही है। मोह ये समतल ते वग रही है प्रेम, पर इस दे च उछाल आ जाए जैसे कि बदल उमड़ पे ने, उछल पे ने, सागर तो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर उठ गए ने। जैसे कि फुआरे का पानी कुछ ऐसा प्रेशर मिले है, ऊपर उठ गया है। इनू भगती कहते ने, भगती रस। प्रेम दे सारे विचार खो जाते ने, भगती दे सारे पाप खो जाते हैं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। ऐन हिरदे नूं कंचन वर्गा कर देंदी है भगती। पानी ऊपर की तरफ उछल पे, इतने ऊपर उठ गया, इतना हल्का हो गया, हवावां दे मोंडियां ते असवार होकर ऊपर जा रहा है। बदल सुरत उच्ची हो गई, बहुत उच्ची हो गई। भावकता भगती बन गई है। भाव अंकित होया है और भगती दे रूप दे। भाव अंकित होंदा है किधरे मोह दे रूप विच, भाव अंकित होंदा है किधरे प्रेम दे रूप विच, भाव अंकित होंदा है किधरे भगती दे रूप विच। और मैं ये अर्ज करा, तिन्हां दी अपनी महिमा है। कोई मोह करके भी गुरु कोल आ सकदा, लेना देना है, लैण देण दा संबंध है। कोई प्रेम करके भी आ सकता है, विचारां दी सांझ है। बहुत उच्चाई नसीब नहीं होगी। ऐ गुरु भावें तू बराबरी देना है, भावें तू आखदा है खालसा मेरो रूप है खास, भावें तू बराबरी देना है, भावें तू सानू समतल देना है, कितना भी समतल देवें तो फिर भी उच्चा है, तो फिर भी महान है। तेरी महिमा फिर भी नहीं बयान कर सकते। तेरी उच्चताई है। ये गल वखरी है, चलो तू सानू बांह दे दी, तेरी बांह पकड़ के असी ऊपर आ गए, तेरे बराबर भी बैठ गए, तू बराबरी ते भी बिठा देता, फिर भी तू उच्चा है, फिर भी तू महान है। ये भक्ति रस है। सारे पाप खो जाते हैं, सारे पाप जो है धुल जाते हैं। साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। भगत रविदास कहते ने
सतसंग तो बिना कथा कीर्तन सुने बिना भावना नहीं पैदा होती, ते भावना तो बिना भगती नहीं, ते भगती तो बिना भगवान किथे, परमात्मा किथे। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज रहमतां करन, सारियां ते बख्शिशां करन। रब दी गल कीर्तन राही सुनदियां सुनदियां, कथा राही सुनदियां सुनदियां भाव पैदा होवे और भाव दे च इतना उछाल आवे कि भाव भगती बन जाए और साडा संबंध उस अकाल पुरख नाल जो है जुड़े, साडे सारे पाप मिटन, साडे सारे दुख मिटन, सतगुर सारियां ते ऐसी मेहरामद करन। इतने ही शब्द प्रवान करने, इत्थे ही समाप्ति। हाँ, शाम का भी दीवान सेठी साहब होरी कहते सन रखे है जी। तो रोज की तरह 7 बजे तो लैके 9 बजे तक शाम को भी इस तरीके नाल दीवान सजणगे, कीर्तन होवेगा, कथा होवेगी, विचारां होणगियां। उम्मीद है आप शाम को वक्त कढ़ के पहुंचने की कृपालता करोगे। तो शाम को दास ने मूल मंत्र की विचार आरंभ की हुई है, तुच्छ बुद्धि अनुसार उही आप जी के सामने रखांगे। सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। ਵੀਰੋ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਵੈ, ਸਿਹਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੈ, ਚੰਗਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਵੈ, ਚੰਗੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਵੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਵੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੈ। ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਵੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ करिए शुकराना, जिन्ना ਉਹਦਾ शुक्र अदा करिए ਵੀਰੋ उन्ना ही थोड़ा वा। किसी आदमी ਦੇ अगर गुर्दे फेल हो जाते, किसी आदमी की उंगल कट्टी जाती है, तो ਵੀਰੋ वो ਲੱਖਾਂ रुपए भी खर्च कर दे तो ਉਹਦੀ वर्गी उंगल नहीं लग सकती ਜਿਹੜੀ अल्लाह पाक ने उन्होंने दी है। एडी वड्डी नेमत है, लेकिन इन्हां नेमतां तो उत्ते वड्डियां ताकतां दो मनियां जांदियां मैं कि ਜਿਹੜਾ एक है समझना, सोचना, सही फैसला करना, तो दूसरा वै भावना, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ कहने हैं कि फीलिंग, इमोशनस। ਵੀਰੋ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਤਲੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਤਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨੇਕ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਵੈ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇਕ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੈ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।